Hello everyone and welcome to the part 10 of Mahabharat everyone. Yes, so today we are going to talk about Krishna ji guys, as I said in my last video कि कृष्ण कन्हैया जी का हो रहा है जन्म सून, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं गाइस. उनके जन्म से पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड देना है, वो बैकग्राउंड देते हैं आपको. ओके, सो हम बात करते हैं मथुरा की. मथुरा के राजा हैं और राजा का जो बेटा है वो है हमारे कंस मामा. वैसे महाभारत में ना मामा भांजे का रोल बड़ा ज़बरदस्त रहा है, चाहे वो कंस और कृष्ण हो या शकुनी का भांजा दुर्योधन हो. सो इनका डुओ काफ़ी बढ़िया चलेगा. As we all know, कंस इज़ a very cruel man. बहुत अत्याचार करता था लोगों पे, लड़कीबाज. एंड सारी जो जनता होती है वो काफ़ी डरती है कंस से, और महाराज के पास जाते हैं गुहार लगाने के लिए कि महाराज महाराज हमें बचाइए, हमारे घर की लड़कियां तो बाहर नहीं निकल रही हैं इसके डर के चक्कर में. और जो यमुना है वो लाल हो गई हुई, इतना ज़्यादा ये अत्याचार मचाता है, हर जगह जाके मार वारता है, ये करता है वो करता. तो महाराज इज़ लाइक ओके, आई विल टॉक टू द युवराज एंड ऑल दैट. भाई ने तो पासा ही पलट दिया. भाई जैसे ही मतलब महाराज से बातचीत हुई तो महाराज को बंदी बना दिया. मतलब अपने खुद के फादर को कंस ने बंदी बना दिया और कारावास की सबसे काली वाली जेल में डलवा दिया. बोला वैसे भी आपका टाइम तो हो गया था बंदी छोड़ने का, आपको तपोवन में वनवास लेने जाना था, अब आप एक काम करो, आप यहीं पर वनवास लो. इसके अंदर सोचो, ऐसे ऐसे थे वो. लेकिन ही यूज्ड टू लव हिज सिस्टर अ लॉट. देवकी को बहुत प्यार करते थे वो, करता था वो. और उसके बाद वासुदेव जो कि उनके ही राज्य में. सो गाइस क्या होता है ना, कोई रोक नहीं पाता इनको, कंस को. और वासुदेव भी कुछ कर नहीं पाते. तो वासुदेव बहुत ही अच्छे थे, मथुरा की भलाई चाहते थे और बहुत परेशान थे कि हमारे राजा को ऐसे डाल दिया अंदर. बट वो भी क्या ही कर पाते, क्योंकि सारी फौज तो उनके साथ थी, पावर लेके आया था वो. थोड़ा सनकी भी था, मेंटली डिस्टर्ब भी था थोड़ा सा कंस. मतलब बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था उसको अपने लिए. घमंड गाइस बहुत गलत चीज़ है. प्लस घमंड के साथ उसके अंदर क्रोध भी था. तो मतलब दो डुअल चीज़ें लेके जा रहा था. क्रोध भी है और घमंड भी है. सर्वनाश. अपना तो करेगा करेगा, बाकियों का भी करेगा. बट आई सेड कि देवकी जो उसकी छोटी बहन थी उसको बहुत प्यार करता था, वासुदेव को बहुत प्यार करता था. ऐसे सोचा कि दोनों की शादी करवा दूं. तो वासुदेव को उसने बुलाया, शादी का उसने प्रपोजल दिया. बट वासुदेव तो ऑलरेडी मैरिड थे रोहिणी के साथ. बट वो अब तो उसने मतलब ऑर्डर ही दे दिया था, मान के चलो कि भाई करना ही है, अब एज अ फ्रेंड मान लो या जो मान लो. तो फिर उसने वो कर ली. वासुदेव जी ने देवकी जी से शादी कर ली. तो जैसे शादी बड़ी धूमधाम से करी भाई, बहुत भयंकर रूप में शादी हुई इनकी. और जैसे ही ये सारथी बने उस दिन और लेके जा रहे थे अपनी बहन को उसके ससुराल, तभी आकाशवाणी होती है. वहाँ पर एक ऋषि मुनि भी आके बोलते हैं, तो वो मानता नहीं है, लेकिन फिर आकाशवाणी हो जाती है. आकाशवाणी में बोलते हैं कि भाई जो देवकी जी का 8वां पुत्र होगा वही तेरी मृत्यु का कारण होगा कंस, और तेरे ये पापों को ख़त्म किएगा. अभी कंस का दिमाग घूम जाता है. उसका ये कहना होता है कि भाई मैं ब्रह्मा से डरता नहीं, मतलब जो भाग्य विधाता है मैं उससे डरता नहीं, और मैं ये ख़त्म कर दूंगा कहानी, ताकि दिखाऊंगा कि भाग्य चाहे कुछ भी हो, मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ, मैं अपने भाग्य से लड़ूंगा, ये करूँगा वो करूँगा. सो ये क्या करता है, ये देवकी को और उसको मारने का प्लान करते हैं. बट फिर बाद में वासुदेव मना कर देते हैं कि तो आपकी बहन है, लाडली प्यारी बहन, मैं दो. सो फाइनली उसको एक राय दी उसी ऋषि ने कि भाई तुम इसके बच्चों को मार देना, इनको रख लो फिर बाद में. तो जो भी था फिलहाल उसने ये सोचा कि भाई मैं रख लेता हूँ, 8वें पुत्र को मारना है, समथिंग लाइक दैट. तभी रोहिणी आती है कुछ दिनों के बाद इनसे कारागृह में मिलने के लिए. और रोहिणी बोलती है कि क्यों किया है, तुम्हारी तो बहन थी, ये थी वो थी. तो बोलता है नहीं मुझे बहुत दुख हो रहा है ऐसा रखते हुए अपनी लाडली बहन को, अपने इतने प्रिय दोस्त को. बट आप क्या करूं मैं भी मजबूर हूं, मुझे ब्रह्म को चुनौती देनी है, ये सब अपने भाग्य से वो करना है, मैं चुनूंगा, मैं करूंगा, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें. तो वो कहती है तो फिर तुम उसके 8वें पुत्र के साथ करना ना, ये सारे बच्चों के साथ. कह रहा है कि मेरा ज़िंदगी सपोज करो ये सर्किल है, अब इस सर्किल में डॉट कहाँ से शुरू हो रहा है, मैं किसको 1 मानूं किसको 8 मानूं मुझे नहीं पता, तो मैं तो सबको मारूंगा. तो अभी क्या है कि देवकी प्रेग्नेंट हो गई हैं और उनका पहला बच्चा हो.
अब जब कृष्ण का जन्म होगा तब हम अब आगे बात करेंगे, अगले एपिसोड में बात करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज़ कि जब हम बहुत ज़्यादा पावर में होते हैं ना, जब हमारे पास पावर होती है कि हम चीज़ों को बदल सकते हैं, चीज़ें अपनी हिसाब से चला सकते हैं, उस समय इंसान का दिमाग घूम जाता है। पूरी ज़िंदगी इंसान पहले सोचता है कि हम ये बदलाव करेंगे, मैं ऐसे जनरल बता रही हूँ अब क्योंकि अब हमारा लेसन ख़त्म हो गया है, ये बदलाव करेंगे, वो बदलाव करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और जब वो सच में पावर में आता है इंसान तो वो स्वार्थी हो जाता है, निहित स्वार्थ में रहता है और ग्रीड में रहता है और लालच में रहता है, उस गद्दी को पकड़ने की चाहत में रहता है। तो जो उसने पहले सोचा होता है कि ये करेंगे वो करेंगे, वो सब बदल जाता है। ठीक है गाइस, तो हमें, अगर हम इस सिचुएशन में हैं कि हम जब पावर में भी हैं और हम ग्रीडी भी हो गए हैं और हम घमंडी भी हैं, तो हमारा नाश कंफर्म है, ये मान के चलना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।